5 ना। केमिस्ट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बहुत रुलाया और कौन सा क्वेश्चन बहुत हंसाया? मैक्सिमम हंसाने वाले थे, क्यों बोलो? आसान से क्वेश्चन थे, जो ऐसे पढ़ाया गया था वैसे क्वेश्चन था। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 देखो जरा, टेस्ट सीरीज 5 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 46 जरा देखो क्या अप्रोच था आपका, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था आपके पास। कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। सिस्टम मतलब रिएक्शंस ना। MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया। फिर SN4 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन SN2 प्लस, इसका SRP दिया। डाइक्रोमेट का दिया और सीरियम 4 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू C3 प्लस, इन सब का दिया। पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जरा देखो कैसे सोच रहे थे आप इसको सॉल्व कर सकते थे ECS लगा करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था ये हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के नीचे, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनका SRP किस में होता है? पॉजिटिव में। देखो आप रिस्पांस दो। जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनका SRP पॉजिटिव में होता है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनका SRP निगेटिव में होता है। जिनका SRP निगेटिव में होता है मतलब कम होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब रिड्यूसिंग पावर रखते हैं ना। और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं या SRP जिनका पॉजिटिव होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपने कहा था पॉजिटिव वालों का ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, तो जिसका SRP पॉजिटिव में होगा और ज्यादा होगा, जिसका SRP पॉजिटिव में होगा और ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। याद करो हम लोग ECS में पढ़े थे ना, सबसे नीचे कौन आया था? फ्लोरीन, 2.87 लगभग था इसका। और आप कहते हो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये कॉन्सेप्ट ऐसे था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बताना है आपको, तो SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा ना। जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव मतलब ज्यादा होगा ना। क्या रिजल्ट निकल के आया? ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। SRP किस साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। पॉजिटिव साइन में जिसका जितना ज्यादा होगा क्या? SRP, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप सर्च कर लो किसका SRP ज्यादा है पॉजिटिव में, तो बताओ जरा। एक का है 1.51, एक का है 0.15, और क्या है 1.33 और 1.61। सबसे ज्यादा किसका है? बोलो। 1.61 है ना। सबसे ज्यादा किसका है? सीरियम का है, तो सबसे ज्यादा सीरियम का ना। कौन? Ce4 प्लस, कोई है ऑप्शन में? Ce4 प्लस, Ce4 प्लस। उसके बाद बोलो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। फिर उसके बाद बोलो, फिर उसके बाद है 1.33 और 0.15, तो 1.33 ज्यादा होगा। Cr2O7 2 माइनस, और फिर उसके बाद क्या होगा? SN4 प्लस। सही है क्या? कौन सा ऑप्शन था? कौन सा? बी। बोलो यार, बी। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना चाहिए था। SRP जिसका ज्यादा पॉजिटिव में होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। जल्दी करो, डिस्कशन वाली कॉपी नहीं लाए? कहानी सुनोगे? सुनो कहानी पे। बोले थे एक डिस्कशन की कॉपी बनाओ, उसमें डिस्कशन का आंसर रखो। यही क्वेश्चन घूमते फिरते आपके पेपर में देखेंगे, नीट वाले पेपर में।
हो गया? चलो 46 हो गया। आओ देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जरा चेक करो। फोर्टी सेवन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 47 में सबके एसआरपी दिए हुए हैं, सबका एसआरपी दिया हुआ है और कह रहा है रिगार्डिंग रिड्यूसिंग पावर। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट शो करेंगे रिड्यूसिंग पावर, और आपने बोला था कि ऊपर वाले रिड्यूसिंग पावर शो करेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिनका जितना ज्यादा निगेटिव में होगा, जितना ज्यादा निगेटिव में होगा उनका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा, ऐसा ईसीएस में लिखवाया गया है। और नहीं तो अगर आप ये कहते थे रिड्यूसिंग पावर ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, अब मैग्नीट्यूड के साथ में खेल रहा हूं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अब एसआरपी कम कब होगा? जब वो निगेटिव में होगा। जितना ज्यादा निगेटिव में होगा उतना उसकी वैल्यू कम होगी, और जितना वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जरा बताओ 47 का आंसर क्या क्या दिया है? एजी प्लस एजी कितना दिया है बोलो? 0.80। और बोलो के प्लस ऑब्लिक के बोलो -2.90। और बोलो mg, mg देखो mg प्लस है, उसको 2 प्लस होना चाहिए। mg 2 प्लस ऑब्लिक mg कितना? -2.37। और एक दिया हुआ है बोलो CR 3 ऑब्लिक CR कितना दिया है? -0.74। जिसका एसआरपी कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। एसआरपी कम होने का मतलब ज्यादा निगेटिव में हो। अब ज्यादा निगेटिव में कौन है? ये 2.90 है और ये -2.37, तो ये निगेटिव में ज्यादा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा ना। तो जरा बताओ सबसे ज्यादा कौन? बोलो सबसे ज्यादा पोटेशियम। अच्छा किस ऑर्डर में लिखना है? कहीं कुछ लिखा हुआ है? रिड्यूसिंग पावर। तो चलो देखो जरा, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका? के, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, फिर उसके बाद बोलो कौन सा? क्रोमियम। ये देखो -74 है, माइनस क्रोमियम। फिर उसके बाद एजी। आंसर अब मिला लो, जरा बोलो सबसे ज्यादा के का बोलो, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर उसके बाद क्रोमियम का, फिर उसके बाद बोलो एजी का। मतलब कौन सा ऑप्शन? बी वाला। मतलब उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। क्या पूछा था? इंक्रीजिंग। लिखा नहीं था बट ऑप्शन जो बने हुए हैं वो जरा देखो, पहला डिक्रीजिंग है, दूसरा इंक्रीजिंग है, फिर तीसरा डिक्रीजिंग है, फिर चौथा डिक्रीजिंग है। तो सबसे बेटर आंसर क्या मिलने वाला है? बी वाला। ये भी क्वेश्चन ईसीएस का था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। चलो क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी करो। ये समझ में आया? पहला क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड था और दूसरा रिड्यूसिंग पावर से रिलेटेड था। चलो 48 में क्या कह रहा है? 48 में थोड़ा सा करेक्शन था, सर को मैंने बताया था।
जहां ई नॉट लगा हुआ है वहां ई हटा दो, नॉट हटा दो, mg 2 प्लस ऑब्लिक mg इक्वल्स टू ई नॉट mg 2 प्लस ऑब्लिक mg माइनस 0.0591 अपान 2, फिर दिया हुआ है log 1 अपान mg 2 प्लस, ये दिया हुआ है। इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है, इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है। याद करो ये किस टाइप का इक्वेशन है, बोलो। फैराडे टाइप का इक्वेशन है कि डिवाई हक्कल इक्वेशन है कि नस्ट इक्वेशन है? कंप्लीट सेल की हाफ सेल? हाफ सेल का है भाई। ऑक्सीडेशन का भी ग्राफ प्लॉट करवाया गया था और रिडक्शन का भी ग्राफ प्लॉट करवाया गया था। वैसे देखो ये mg2 प्लस ऑब्लिक mg 2 प्लस ऑब्लिक mg ये रिडक्शन वाला है ना। हमको इसके और इसके बीच ग्राफ चाहिए, इसके बीच नहीं चाहिए। हमसे जो पूछा है ग्राफ वो ये पूछा है ई mg 2 प्लस ऑब्लिक mg वर्सेस क्या दिया हुआ है log mg 2 प्लस 1 अपान के साथ नहीं, mg 2 प्लस के साथ प्लॉट किया है। तो mg 2 प्लस के साथ प्लॉट करोगे तो mg 2 प्लस लाओ, तो जरा बताओ क्या हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले अपना इक्वेशन तो उस हिसाब से सेट कर लो। क्या, जरा बोलो। इसको हम क्या ऊपर ले जाएं? तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या मिलने वाला है? ई नॉट mg2 ऑब्लिक mg इक्वल्स टू ई नॉट mg2 प्लस ऑब्लिक mg। बताओ जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस 0.059 अपान 2 लॉग ये क्या हो चुका है mg 2 प्लस। अब अपने इक्वेशन में आ गया ये, बोलो। अब जरा बताओ, अब इसको कंपेयर कर लो। अच्छा ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन वाले दिख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ सेट करो इसको। जरा देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है और वेरिएबल ये है, तो इसको जरा अरेंज करो। ई नॉट सॉरी ई mg 2 प्लस ऑब्लिक mg बोलो इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर दिखा रहा हूं, प्लस 0.059 अपान 2 लॉग क्या, लॉग mg 2 प्लस, क्यों प्लस ई नॉट mg 2 प्लस ऑब्लिक mg। क्या मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c से? जीने मरने वाला ग्राफ कि गो टू हेल वाला ग्राफ? बोलो, भूल गए? जीने मरने वाला ग्राफ ये है, तुम जियोगे तो हम भी जिएंगे, तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे, तुम जीरो तो हम भी जीरो, तुम जीरो तो हम भी जीरो। लेकिन गो टू हेल वाला तुमको मरना है मरो, हम तो जिएंगे, ये वाला। अच्छा ये दो तरह से होता है, एक बढ़ने वाला और एक घटने वाला। स्लोप जब पॉजिटिव है तो ये वाला, स्लोप जब निगेटिव है। ग्राफ बताओ, आंसर बोलो जल्दी से, अब बोलो। क्या मैं बोलूं? बी ऑप्शन बोलो। अरे यार स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा ना, क्या लॉग mg 2 प्लस और ये ई mg 2 प्लस ऑब्लिक mg, यही तो रहेगा। कौन सा ऑप्शन बोलो? बिना पढ़ाया वाला क्वेश्चन था क्या ये? कह रहा यस सर ना, यस सर मतलब वो मेरे हामी में हामी बोल रहा था ना, पढ़ाया हुआ था, ग्राफ इसका सिखाया गया था आपको। चले आगे, चलो नेक्स्ट 48 49 जल्दी करो, मेरे सामने करो। अब एग्जाम में गलती हो जाती है लेकिन जब आप फ्री होते हैं विदाउट एनी प्रेशर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना, तो क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन निकलने लगते हैं। अब इसको करो, मेरे सामने करो। ये हो गया क्या? जल्दी करो।
49 देख लो जरा, कह रहा है Zn प्लस Cu2 प्लस 0.1 m, 0.1 m gives Zn2 plus 1 m plus Cu। कह रहा है इसका E नॉट सेल दिया हुआ है 1.10, ये तो आपको याद रहता है, यही तो सेल हम लोग पढ़ते हैं। और कह रहा है ई सेल बता दो, बताओ। हलवा क्वेश्चन था ना, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, पिद्दी टाइप का क्वेश्चन ना। क्या अप्रोच था आपका जरा बताओ। केमिस्ट्री सर टमा के लिखे थे, चलो जल्दी बोलो। चलो जल्दी बोलो, क्या सिखाए थे। जब कंसंट्रेशन दिया हो, क्या दिया हो, कंसंट्रेशन दिया हो, हाफ सेल हो या कंप्लीट सेल हो, हाफ सेल रिएक्शन हो या कंप्लीट सेल रिएक्शन हो, तो क्वेश्चन एक ही इक्वेशन से सॉल्व होगा जिसको आप कहते हो नस्ट इक्वेशन ना। तो ये कंप्लीट सेल है, इस पे नस्ट इक्वेशन लगा दो। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 2, क्योंकि आपको पता है ये यहां से यहां रिड्यूस हो रहा है, ये यहां से यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और क्या सिखाए थे सर, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, कोफिशिएंट पावर में जाता है, लॉग प्रोडक्ट में कौन आएगा, Zn2 प्लस पढ़ा चुके हैं, और रिएक्टेंट में कौन आएगा, Cu2 प्लस। एक बात का आंसर बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा। हम यहां Cu सॉलिड और Zn सॉलिड नहीं ले रहे हैं, क्या रीजन है, कह रहे नहीं लेते हैं, मन के मौजी, डांट देंगे सही हो जाओगे। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, यूनिट होता है 1, और 1 कहीं लिखा नहीं जाता। अरे मन का मौजी, अब ऑपरेशन नहीं लिए क्या कर लेंगे आप ना, जल्दी करो। चलो बताएगा कोई, ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.10 माइनस 0.0592 लॉग Zn2 प्लस कितना है 1, और Cu2 प्लस कितना है 1 अपान 10 टू पावर माइनस 1, ऐसा ही है 1.10 माइनस 0.059 अपान 2, 10 टू पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 10 1 हो जाएगा। जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, अरे कई बार नहीं, हजारों बार नहीं, कई लाखों बार ऐसा बात बता चुके हैं। ये ऊपर जाएगा माइनस 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 प्लस, और हाँ ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। अब सही है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस, और माइनस प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस ना, 0.59/2, 1.10 माइनस 0.029, सही है क्या, जल्दी बताओ। 1.07 वोल्ट ई सेल। चलें, बिहारी लोग बोलते हैं वोल्ट ना, आसनसोल वाले बोलेंगे, कलकत्ता वाले जहां के ममता बनर्जी हैं वैल्यूम, इसको क्या बोलते होंगे, वोल्ट। वोल्ट नहीं, हम लोग वोल्ट बोलते हैं ना, कहते हैं वोल्ट। जल्दी करो 1.07। अब ये क्वेश्चन जिसने गलत किया ना, मैं सामने पढ़ना मत, बता दे रहे हैं, तो इतना आसान क्वेश्चन था। मैं कॉपी अभी चेक करने वाला हूं, मैं खुद चेक करूंगा कि केमिस्ट्री में आप गलती कहां कर रहे हो। माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं, हर एक बच्चे को बताऊंगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो, कैलकुलेशन गलती किए कि गोला करने में गलती किए कि फॉर्मूला लगा रहे थे आधा छोड़ दिए। अब की बार वाली केमिस्ट्री वाले, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स हम कहां समझाएंगे। चलो 49 हुआ, 50 जरा करो 50,
50। जल्दी कर लो इसको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये सब क्वेश्चन कई बार करवाए गए थे आपसे। चलें, चलो आ जाओ पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50। 50 में आपको 3 गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, 3 गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इन तीनों में आप जरा सही से चेक करो, एनोड सेम है, एनोड क्या है, सेम है। एनोड कौन बना रहा है, जिंक। और कैथोड भी सेम है, कौन बना रहा है, कॉपर। एनोड जिंक बना रहा है और कैथोड कॉपर बना रहा है। तो बताओ चेंज कहां हो रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, चेंज क्या कर रहा है वो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। चलें तो और कह रहा है तीनों के E1 E2 E3 दिया हुआ है, कह रहा है E1 E2 E3 का रिलेशन बताओ, E1 E2 E3 का रिलेशन बताओ। तो एक तो तरीका ये है कि आप सबका E0 सेल निकालो, सॉरी ई सेल निकालो। क्या निकालो भाई, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के साथ ई सेल निकलता है, सबका ई सेल निकालो। अब फिर कंपेयर करो कि किसका ज्यादा है किसका कम है। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा आप करेंगे तो टाइम लग जाएगा। याद करो, नोट्स पलट के आप देखो, उसमें मैंने बताया था क्या था ट्रिक, क्या समझाया था मैंने। ई सेल चेक करना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देख करो, देखो जरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ऐसा ही बताया था, जरा चेक करो। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा तो ई सेल बढ़ेगा। और गैल्वेनिक सेल में जब गैल्वेनिक सेल आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, तो क्या ट्रिक बताए थे। एक तरीका ये है कि सर आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट बता रहे हो तो इसमें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट समझ में नहीं आता, तो हमने आपसे बताया था कि जो एनोडिक हुआ वो प्रोडक्ट जाएगा ना, प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो कैथोडिक होगा वो क्या जाएगा, रिएक्टेंट में जाएगा। जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो एनोडिक कंसंट्रेशन देगा वो प्रोडक्ट बना लेता है, और जो कैथोडिक कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्टेंट बना लेता है। अब आप चेक कर लो, रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का घटेगा तो ई सेल बढ़ जाएगा, या उल्टा आप बोल सकते हो। अब ऑप्शन देखो, अपने तीनों ऑप्शन चेक करो, तीनों गैल्वेनिक सेल में चेक करो, और नहीं तो प्रॉपर सॉल्व करो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 या एन से। जरा बोलो पहले वाले में क्या दिया, Zn2 प्लस कितना है 1m, सही है, डबल वर्टिकल लाइन। Cu2 प्लस कितना है 1m, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 है, तो आप देखेंगे इसका ई सेल ई नॉट सेल के बराबर आएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो log 110 तो ई नॉट ई सेल के बराबर लगभग आ जाएगा। चलो देखो इधर, पहला ये था, दूसरा ये था, दूसरे में क्या दिया, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस कितना कंसंट्रेशन है 0.1 m, डबल वर्टिकल लाइन। Cu2 प्लस कंसंट्रेशन कितना है 2m, इतना ज्यादा बढ़ा दिया 2m ऑब्लिक, इसी रेंज में रखना चाहिए था इसको, Cu।
चलो देखो इधर और बोलो, Zn 2 प्लस, Zn 2 प्लस, Zn 2 प्लस 1m, और फिर डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस क्या 0.1m, और फिर Cu 1 के फॉर्म में चेंज कर रहा है, ये 2 हो गया, बहुत ज्यादा कर रहा है। चलो फिलहाल जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर देख लेंगे आंसर मैच करता है कि नहीं आपका। चलो बताओ, यहां 1 था ना, बोलो यार, इसका ई सेल कितना दिया है E1, इसका कितना दिया है E2, इसका कितना दिया है E3। चलो देखो, पहले दोनों का 1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे बताओ, ये एनोड बनाएगा ना, सही है, ये एनोड बनाएगा, और एनोड क्या देता है प्रोडक्ट। आपने कहा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.1 हुआ, ये घटा और ये क्या हुआ बढ़ा। बोलो, अगर इसको घटाओगे आप, प्रोडक्ट को घटाओगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब E1 से E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो यार, E1 से E2 क्या होगा, सॉरी E2 E1 से क्या होगा, समझ पाए कि नहीं। देखो मैं टाइम लेके बता रहा हूं, जरा देखो 1 था, और फिर आगे के सेल में इसको घटाया, 0.1 किया ना, 1/10 कर दिया, और इसको बढ़ाया। तो भाई ये क्या काम करता है, रिएक्टेंट, और ये क्या काम करता है। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट अगर घटा तो ई सेल बढ़ेगा, और रिएक्टेंट अगर बढ़ा तो ई सेल बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है और प्रोडक्ट घट रहा है, दोनों बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो E1 और E2 आप कंपेयर करोगे तो E2 E1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसकी बात करो, अब इसको क्या किया, घटाया, और इसको वही रखा। बोलो, इसको तो वही रख रहा है ना। अब बताओ, अगर ये घट रहा है, ये क्या है, घट रहा है, अगर ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। कहने का मतलब E2, बोलो E2 और फिर E1 और फिर E3, E2 E1 E3। आंसर देखो जरा क्या दिया था, हाँ डी, E2 E1 E3, E2 E1 E3, ऑप्शन डी। लेकिन इतना कंसंट्रेशन वेरी नहीं कराया जाता ना। ये अगर क्या कहते हैं, क्या करवा रहा है वो, अगर देखा जाए तो 1 था, इसको 0.1 किया तो इसको 1 रखना चाहिए था ना, और फिर इसको 1 रखता तो इसको 0.1 रखता। फिलहाल आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, समझ पाए ये इससे। और नहीं तो क्या करो आप, क्या करो, ये मान लो आपको नहीं आया, नहीं समझ में आया, भाड़ में जाइए, ऐसे सरो, फिर प्रॉपर तरीके से करो, 4 मिनट में सॉल्व करो। क्या E0 सेल माइनस 0.059 सबके लिए क्या 2 आएगा, लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपान कैथोडिक कंसंट्रेशन, एनोडिक कंसंट्रेशन अपान कैथोडिक कंसंट्रेशन ना। इससे सॉल्व कर करके E0 निकालो, E1 निकालो, E2 निकालो, E3 निकालो, और फिर वैल्यू मैच करा लो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो, 1.10। अरे बोलो ना भाई, इसके लिए आप देखोगे तो कुछ ऐसे ही आएगा, बट आप ऐसे करेंगे ज्यादा बेटर होगा। ये लंबा टाइम, 3 इक्वेशन है, तीनों सॉल्व करना पड़ेगा ना, जल्दी कर लो। बस ध्यान रहे, अगर रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का घटेगा तो ई सेल बढ़ेगा। ये इनवर्स है ना, और ये डायरेक्ट है। 51, ये ट्रिक याद रखो आप, ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको समझाए थे, नोट्स में भी है ये।
ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और भिड़ाना है तो रिएक्टेंट मतलब कैथोडिक कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट मतलब, अरे बोलो यार, एनोडिक कंसंट्रेशन। कैथोडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ जाएगा, घटेगा तो ई सेल घट जाएगा। लेकिन एनोडिक कंसंट्रेशन घटाओगे तो ई सेल बढ़ जाएगा, एनोडिक कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल घट जाएगा। वैसा ही कुछ क्वेश्चन था ये। चलो 51 में आओ। 51 वाला आंसर आपके आंसर शीट में नहीं गया था, ये बहुत लेट नाइट आपको दिया गया, चेक किए थे? ठीक है, चलो देखो जरा 51 हाँ 51 हाँ अच्छा ठीक है, 51 का देख लो जरा। 51 51 का बताओ जरा। 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कह रहा है कौन सा सही है। डीपी सर का चश्मा उधार मांग के लाओ यार। उसको बोल रहे थे कि इसमें एरो सही से दिखेगा, तो कहा हाँ सर दिखेगा। तुम लोगों को दिखा? अब मतलब अगर दिख रहा होगा तब बोलिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो जबरदस्ती मत बोलिए नहीं सर दिख नहीं रहा था इसलिए तो गलती हो गया। जरा देखो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे सीखे थे हम लोग, ये ऐसे था, बातें नहीं। ये देखो जरा, ये ऐसे था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, बोलो। और यहां प्लस आया था, प्लस मतलब कैटायन। और मान लो y माइनस था तो y माइनस मतलब, अरे बोलबो, एनायन। और ये कैटायन, यही तो था। क्या बोले थे? प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे। प्लस वाला ऐसे है, माइनस उधर है, ऐसे देखता है। देखो इधर बेवकूफ, y माइनस। अच्छा बताओ, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव, तो एनायन है ना, ये एनायन किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। अब आप आंसर मैच कराओ। एनायन एनोड की तरफ और कैटायन कैथोड की तरफ, यही तो सिखाए थे। अब देखो ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा है, वो थोड़ा सा नौटंकी किया है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आता था ना तो ऐसे जाता था इलेक्ट्रॉन। भाई इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही तो आएगा ना। तो आपकी जो गैल्वेनिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बताओ कैटायन किधर जा रहा है? इधर जाना चाहिए। और एनायन किधर जाएगा? इधर जाना चाहिए ना। ऐसा कौन सा स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है? सिस्टमेटिक डायग्राम बोलना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम। बोलो कौन सा सही है? सी वाला। सही किए थे कि नहीं? गड़बड़ा गया था उस समय ना, एनायन के पास, कैटायन के पास। चलें आगे, आया था सही। बस इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है वही रिप्रेजेंट किया गया था बस। ये क्वेश्चन आप देखते और मार के चले आते। चलो बताओ जल्दी से 52 जल्दी बोलो। 52 में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, हमने इसको बोला था मोल्टेन और फ्यूज दोनों लिखवाते हैं हम, फ्यूज्ड और एज वेल एज मोल्टेन। फ्यूज्ड NaCl विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड। तो याद बताओ, NaCl है और अकेले है ये ना,
क्या, यानी प्लस और Cl माइनस। कहे थे फ्यूज्ड का मतलब विदाउट एक्वस ना, पानी नहीं रहेगा, और पानी नहीं रहेगा तो ये अकेले कैथोड पर दौड़ेंगे ना। एनायन, कैटायन और एनायन, एनायन एनोड पर दौड़ेगा अकेले, और कैटायन कैथोड पर दौड़ेगा अकेले, कैटायन, और ये एनायन, एनोड कैसा, पॉजिटिव। तो बताओ, जब सिखा रहे थे तो यही तो बताए थे कि जब एक कैटायन और एक एनायन होगा तो आफ्टर डिस्चार्जिंग वही प्रोडक्ट देंगे, आफ्टर डिस्चार्जिंग। तो वो किसका पूछा है प्रोडक्ट, एनोड पर। तो एनोड पर कौन जा रहा है, Cl माइनस। तो Cl माइनस अपने को डिस्चार्ज कराएगा किस फॉर्म में, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl2 क्या मिल जाएगा आपको। तो एनोड पर आपको क्या मिलने वाला है, क्लोराइड आयन। क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लोराइड आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और अगर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑप्शन क्या होगा, पहला। जल्दी करो। 53 तो और इजी पीजी क्वेश्चन था ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कच्चा खा जाते होंगे तुम लोग, तुरंत मारते होंगे बी वाला, तुरंत गोला करके निकलो, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिला करें तो एग्जाम के समय उनको छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि लास्ट में गोला करोगे 10 मिनट में 50 गोले नहीं भरने हैं, 20 गोले भरने हैं, तब भी गड़बड़ हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जिसपे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है 52 का बी गोलिया दो, तब आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोगों के एक्सपीरियंस है, ऐसा हो जाता है कि जो क्वेश्चन एकदम सही था, 1,01,000 एक बार सही किए थे, उसको गोला करने में गलत कर दिए ना। बताओ इसका आंसर। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कहाँ होता है, हम तो बहुत सारे यूज बताए थे, इसमें 2 ही बताया है। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा मैंने थोड़ा सा छुपाया था। मैं जो पढ़ाते समय बोला था, मैंने लिखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, और मैंने उसी को घुमा के दिया रिफाइनिंग ना। ये रिफाइनिंग मेटलर्जी में आता है, रिफाइनिंग का मतलब ही है शुद्धिकरण ना, अरे कहते हैं रिफाइंड तेल। चलो नेक्स्ट लिखो 54 पर, तो 53 का कौन सा सही है, सी और ए और बी, 2 ही तो है, ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, अरे सही बोलो यार, सी सही है ना भाई, ए भी सही है और बी भी सही है, और सी वाले में दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो एक ऑप्शन मारना था तो सी मारोगे ना। आगे बोलो 54, जल्दी बोलो, तुरंत बोलो। 54 कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिल्लूटे H2SO4। बताओ, बेवकूफुआ दे दिया दिल्लूटे H2SO4, याद करो, इसको सिखाया गया था स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस में। H2SO4 क्या पूछा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ना। तो बताओ डाइल्यूट का मतलब क्या, H प्लस तो देगा ही देगा ये, SO4 तो देगा ही देगा ये, और दिल्लूटे है तो पानी भी होगा, H प्लस और OH माइनस, बताए थे। चलो अब इस बार दौड़ में भाग लेने के लिए कौन आया, एक सिखाए थे आपको कैथोडिक दौड़, और एक सिखाए थे एनोडिक दौड़। 2 तरह की दौड़ें होती हैं, जब एक से ज्यादा कैटायन और एनायन आ जाते हैं तब। तो जरा बताओ, कैथोड कैसा, नेगेटिव, एनोड कैसा, पॉजिटिव। कैथोड पर दौड़ में भाग लेने वाला कोई नहीं है, अकेला कौन है, H प्लस, तो यही जीतेगा। किस रूप में बनेगा, H2 के रूप में आफ्टर रिडक्शन। चलो क्या पूछा है पहले क्वेश्चन तो बताओ सर। H2 इज इवॉल्व एट कैथोड, हाँ तो H2 गैस मिल रही है, और दूसरा NH3 कहां से आ जाएगा, नहीं बताओ। जो बच्चा NH3 मारा होगा उसको पकड़ो और कहो कहां पढ़ते हो ना, इतना गलत काम किया आप।
और बताओ Cl2, बताओ Cl2 कहां से आ जाएगा? H2SO4 का सोल्यूशन है पानी के साथ, Cl2 ऑप्शन में दिया है, और फिर उसके बाद O2 की कहानी हो सकती है ना। जरा बताओ SO4 2 माइनस और OH माइनस, कौन जीतता है? बोलो। O2 इज प्रोड्यूस्ड। गाड़ी तो फंस गई आपकी, हैं? चलो देखो इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी आप लोगों को? हमको तो दिक्कत हो रही है। हमको तो मन कर रहा है जो क्वेश्चन मिल बनाया हो उसको पकड़ो। यहाँ O2 को उसने गलत, अगर ये अगर ऑप्शन H2 सही है तो O2 वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए ना। कैसे? देखो इधर समझो मैं क्या बताने वाला हूं। OH माइनस और SO4 क्या सिखाए थे, जल्दी बोलो। कौन जीतेगा? OH माइनस, और OH माइनस जीत के क्या देता है? O2 देता है। तो O2 भी तो ऑप्शन में सही लग रहा है, लेकिन उसने लिखा O2 प्रोड्यूस्ड। O2 वो ये नहीं कह रहा है कि एनोड पर कि कैथोड पर ना। तो अगर पहला आंसर सही है, ए वाला, इधर देखो बच्चा लोग डांट खा जाओगे, ए वाला अगर आंसर सही है, ऐसी विडंबनाओं से आप फंसोगे नीट वाले पेपर में। आपको उस समय यूज खोपड़ा करना पड़ेगा कि क्या मारे बेटर आंसर। ऑक्सीजन भी तो दिख रही है, आपने क्यों पहला ही मारा? तो ऑक्सीजन में लोचा है, वो बता नहीं रहा है कि एनोड की कैथोड ना। वैसे आंसर क्या था पहला, बोलो। तो वहां बढ़ा लो, O2 इज एट कैथोड, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहां मिल रहा है? एनोड पर, और H2 कैथोड पर। भ्रमित करने के लिए देगा आपको। जल्दी करो, कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्लियर हुआ? अगर वो ये लिख देता O2 इज एट एनोड, तब फिर आप फंस जाते, कहते ए और डी दोनों मार के आते। फिर जल्दी करो। O2 प्रोड्यूस तो हो रहा है, ए वाला आंसर ठीक है। चलो जल्दी बोलो 55। कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो रही है? हो रही है। लिख लिए? आप लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है? अरे इस सब का डिस्कशन जो हो रहा है, इसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ऐसा फिक्स तो है नहीं कि क्या कहते हैं इस बार हम सीधे पहुंच ही जा रहे हैं। बोलो भाई। और फिक्स कब होगा? जब आप ये चीज करेंगे। जब आप ये कर ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर है कि फिक्स तो नहीं हो पा रहा है। सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं लिख दो। एक बार लिख रहे हो, 2 बार सर समझा रहे हैं, 4 बार और बोल रहे हैं, धीरे धीरे माइंड में ये जा रहा है और डीएनए में पहुंच जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 क्या देता है? H2 और O2। जबकि कंसंट्रेटेड क्या देता था? H2 और मार्शल एसिड। याद है? H2 और मार्शल एसिड देता था। ये डिफरेंस था। एक लो करंट डेंसिटी में सिखाए थे और एक हाई करंट डेंसिटी में सिखाए थे। चलो आओ, पेज नंबर 54 हुआ। अब जल्दी कर दो, कौन सा? 55। जल्दी बोलो। L/A दिया 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, R दिया, नॉर्मेलिटी दिया, क्या पूछा? जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला बोलो। कप्पा इंटू 1000 अपान N। अच्छा, कप्पा का फॉर्मूला बोलो। बेवकूफ, जीसी अग्रवाल की बुक। कप्पा इक्वल टू जीसी अग्रवाल की बुक ना। डीसी पांडे की बुक सॉल्व करते हो फिजिक्स में, एससी वर्मा सॉल्व करते हो, जीसी अग्रवाल की बुक हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखो, जी क्या है? L/A। सी क्या है? कंडक्टेंस। जरा देखो दिया है क्या? L/A दिया हुआ है। अच्छा, सी क्या होता है? 1/R। तो L/A की वैल्यू कितनी है? 0.5। और 1/R या R कितना है? 50। कितना बढ़िया कैलकुलेशन था सर। जरा जरा बताओ, कप्पा
कितना आया? पॉइंट। सही बताना, हम ध्यान नहीं देते हैं जब आपसे बात करते हैं तब। सही है, ये आ गया कप्पा। कप्पा उठा के ला करके चिपका दो। कितना? 0.01 इंटू 1000। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है क्या? नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 1। कितनी अच्छी बात आई। कितना? 10। जो इस क्वेश्चन को गलत किया होगा दिखाई मत देना मेरे सामने, जल्दी बोलो। 55। 55 का कौन सा? ए। जल्दी बोलो। 56। तो तेज करो। 56 जल्दी करो भाई। आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, आप डीपीपी सॉल्व करो, आप टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हो, तो इधर से कुछ तैयार हुआ, उधर से कुछ तैयार हुआ, इधर से कुछ तैयार हुआ ना। गुल्लक में 1 पैसा पापा डाल दिए, 1 पैसा मम्मी डाल दिए, 2-3 पैसा चुरा के आप डाल दिए, 6-7 पैसा हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे आप भर जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन की एक सेट बन जाएगा कि इतने क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो धीरे धीरे तैयार होता है। ऐसे नहीं कि इकट्ठे हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास चाहिए। चलो 56, 55 में आओ, 56 में आओ। 56 बोलो। कह रहा है 2m H2SO4 solution is diluted to 0.02 m H2SO4, hence molar conductivity, जल्दी बताओ, कैप m कप्पा इंटू 1000 अपान मोलैरिटी। तो उसने चेंज क्या कराया? कंसंट्रेशन चेंज कराया ना, मोलैरिटी चेंज कराया, और कप्पा और 1000 सेम रखा। तो जल्दी बता, कैप m1 अपान कैप m2, उल्टा कर दो, m2 अपान m1। बोलो यार, m2 कितना बोल दिया है? 0.02, और m1 कितना बोल दिया है? 0.2। जल्दी बताओ, कैप 1 अपान कैप m2, ये कितना आ रहा है? बोलो। अरे 1/10 की 10 10 ना। क्या चाहिए उसको? मोलर कंडक्टिविटी विल बी m2, बोलो m2, कैप m2 कितना हो जाएगा? बोलो 10 टाइम्स। ये सॉरी 1 है और ये क्या है? 2 है ना। तो कैप m2 चाहिए। कैप m2 क्या होगा? कैप m1/10। नहीं सही है? हाँ, क्या दिक्कत है? कुछ गड़बड़ है क्या? चलो बताओ, कैप m1 कप्पा इंटू 1000 अपान कितना? कंसंट्रेशन बोलो 0.2। सही है। चलो कैप m2 कप्पा इंटू 1000 अपान 0.02। सही है। दोनों का रेशियो ले लो। चलो, कैप m1 अपान कैप m2, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना। 0.02 अपान 0.2 क्या होगा? बोलो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2, और ये क्या हो जाएगा? 20। 2/20, 1/10। ये आया क्या? कैप m1 अपान कैप m2 इज इक्वल टू 1/10। क्या मैं कैप m2 बता सकता हूं? कैप m2 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ कैप m1। कोई है ऑप्शन? कौन सा? डी वाला, यही दिया था। जल्दी करो, जल्दबाजी हो रही थी उसमें, जल्दी करो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज पूछ लिया, वो ये कहता कि बताओ कंसंट्रेशन इतने से इतना हो गया,
मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बताओ क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया भाई ना, M1 का ये 10 टाइम्स है, बढ़ गया। वैसे भी अपना कॉन्सेप्ट क्या था जरा बताओ तो, क्या कॉन्सेप्ट था अपना? कैप M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, सब भूल गए, 1/√C। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस घटेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। जरा देखो, पहले कंसंट्रेशन 0.2 था, अब 0.02 हो गया, तो आपने घटाया तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। 56, 57, क्या बात है सर, देख करके तो आप लोग मुस्कुराए होंगे इसको, नहीं नहीं मुस्कुराए थे? बोलो, गलत कर दिए इसको भी, छोड़ दिए, नहीं कर पाए? बताओ, कॉन्फ्यूजन हो गया। आज तक बल्ब फ्यूज होते हुए सुने थे, कॉन्फ्यूजन होने लगा। बताओ, नहीं, बल्ब फ्यूज होते हुए सुने थे, कॉन्फ्यूज हो गया। बताइए बेवकूफ, अब मैं कुछ कह तो सकता नहीं, तो यही सब कुछ कह सकता हूँ, डांट तो सकता नहीं हूँ, आप लोग बड़े हो गए हो। डीपी सर कहते सर डांटा मत कीजिए बच्चों को। जरा बताओ क्या था, क्या पूछा है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जिसको मैंने बोला था डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या आया था फॉर्मूला, जरा भिड़ाओ। C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या था? लेमडा MC अपान लेमडा M इनफाइनाइट, यही तो था। चलो, क्या बोले थे? C लेमडा MC स्क्वायर अपान लेमडा M इनफाइनाइट, लेमडा M इनफाइनाइट माइनस लेमडा MC, ऐसे कुछ आया था? अरे बोलो, बात मत करो आपस में, हम डांट देंगे, बता दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन? हाँ, बी, लेमडा सी लेमडा MC स्क्वायर अपान लेमडा M इनफाइनाइट माइनस लेमडा M इनफाइनाइट माइनस लेमडा MC, बी वाला ना, बी। बताओ, बड़े बड़े फॉर्मूले के फॉर्म में दे दिया और हालत खराब हो गई। 58, जिसने गलत किया वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब। जल्दी बोलो, 58 बोलो। और MWF वाले बैच वालों को तो तुरंत बता के गए थे, और मुझसे गलती क्या हुई थी, मैं पूरा यही आंसर छोड़ के गया था, तो बाद में मुझे रास्ते में याद आया, मैं जब मजार चौराहे पे पहुंचा, हमने कहा यार पेपर होने वाला है और आज मैं जो पढ़ाया हूँ उसमें लग रहा है कोई वो व्हाइट बोर्ड पे छूट गया है। तो सर को मैंने फोन किया, कैसा है कि व्हाइट बोर्ड मिटवा दीजिए। नहीं, तो कहे कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं क्या? हमने कहा मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है, लेकिन मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी क्वेश्चनों से रिलेटेड ही है। तो इतने महारथी सब बैठे हैं, कहीं देख लिए ना, लिखा हुआ था स्पेस क्राफ्ट में O2 मिल जाती है H2O2 फ्यूल सेल से। सर कहे सर इतना दिमाग चला रहे हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के। हमने कहा अब क्या करें, सोचना पड़ता है। अब तुम लोग ना सोचो, बात दूसरी है। मजार चौराहे पे बाइक चलाते चलाते हमने कहा सर व्हाइट बोर्ड मिटवा दीजिए प्लीज। कहे कि अच्छा, तो किसी को बोले हैं शायद मिटाने के लिए, जल्दी बोलो। तो 58 का क्या देता है वो? ऑक्सीजन। बताए थे H2O2 फ्यूल सेल से लाभ ये भी होता है कि जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट, 59, ये क्वेश्चन करवाया गया था आपको, बस इसमें डेटा मैंने चेंज किया था। जल्दी बोलो। Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसका E नॉट कितना दिया? कौन सा क्वेश्चन है ये? 59। जरा देखो कितना दिया इसका, X1 वोल्ट। जरा देखो
फिर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu E नॉट, इसका कितना दिया? अरे बोलो भाई, H2 वोल्ट। अब आगे क्या दिया? Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, और कह रहा है E नॉट बता दो। क्यों? इसमें करेक्शन है, जरा देखो, दो जगह आ गया। X2 हटाओ, जो तीसरी रिएक्शन का X2 है, X2 हटाओ, या तो उसको X3 कर लो या तो सिर्फ E नॉट रहने दो ना। ये E नॉट पूछा है ये, हाँ मतलब इसके कारण क्वेश्चन गलत हो गया, मार देंगे सही हो जाओगे। चलो देखो इधर, यार मार देंगे सही हो जाओगे। नहीं नहीं कुछ नहीं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास। चलो देखो जरा, क्या बताए थे? जब दो हाफ सेल दिया हो, जब कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जब दो हाफ सेल दिया हो और थर्ड हाफ सेल का पूछे, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ना हो, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे? गिव्स फ्री एनर्जी से, डेल्टा जी NF E नॉट सेल से। कहे थे, ऐसे लिखवाए हैं नोट्स में, हिंदी लिखवाए हैं, हिंदी में भाई साहब। किसमें लिखवाए? अरे बहनों साहब भी बोल सकते हैं हम ना। हाँ पता लगा, बात पकड़ लो, बताइए। लड़कों को सर भाई क्या बोले थे? भाई साहब बोले थे, और हम लोगों को कुछ बोलवा ही नहीं किए। आप लोगों का दिमाग बहुत छोटा सा है, पकड़ के बैठ जाओगे बात। तो भैया दोनों लोग इक्वल हो मेरे लिए। यस, कहे थे जब कंसंट्रेशन दिया जाए और हाफ सेल पूछे तो नष्ट इक्वेशन लगा दो। कंसंट्रेशन दिया जाए, कंप्लीट सेल का सेल पूछे पोटेंशियल, तब भी नष्ट इक्वेशन लगा दो। दो हाफ सेल दिया जाए, थर्ड हाफ सेल का पूछे, कंसंट्रेशन से रिलेशन ना हो, तो वहां डेल्टा जी नॉट से लगाते हैं क्वेश्चन। सोचो जरा, ये वाला आपको लाना है, और इन दोनों की हेल्प से तो हमने आपको सिखाया था कि ये थर्ड रिएक्शन लाने के लिए इस दोनों में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब उठा के गंगा जी में नहीं फेंक सकते हो ना। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। कुछ भी का मतलब ये था ना। जरा बताओ, ये लाने के लिए क्या करें? Cu प्लस राइट साइड जाएगा, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके जोड़ना या डायरेक्ट घटाना, रिवर्स करके जोड़ना या डायरेक्ट घटाना सेम होता है। अच्छा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और चाहिए कितना? तो 2 में से 1 घट भी जाएगा। बोलो, अब बताओ, अगर इस तो रिजल्ट क्या मिला? अगर मैं इसको मान लूं, इसको मैं मान लूं इक्वेशन सेकंड, और इसको मैं मान लूं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैं मान लूं इक्वेशन थर्ड, तो डेल्टा G3 नॉट कैसे मिलेगा? डेल्टा G2, बोलो, डेल्टा G2 नॉट माइनस, बोलो यार, डेल्टा G1 नॉट, यही तो मिलेगा। जो काम आप डेल्टा जी के साथ कम कर रहे हो, वही काम आप रिएक्शन के साथ कर दो, सेल पोटेंशियल के साथ कर दो। जहां n क्या होता है जरा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। F तो कांस्टेंट होता है, कट जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2x2 सीधे बोल रहा हूं। और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ बचेगा क्या? x1 डेल्टा G3 नॉट, और यही डेल्टा G3 नॉट किस फॉर्म में आ जाता था? E नॉट सेल के फॉर्म में आ जाता था। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ? इसका डी होगा इसका भाई। नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दिए होंगे फिर। देखो, सही करो सही करो सही करो, अभी सही करो, पहले अभी सही करो। कहाँ? अच्छा, अभी अभी चेक कर लेते हैं, पहले इसको सही करो। ये अब समझ में आया कि नहीं? किसका आंसर नहीं था? 50,
59 का नहीं था, मैंने इसको दिया था शायद, इसको दिया है, क्योंकि ये फिगर लास्ट में बना था तो मुझे याद आया किसी का आंसर नहीं गया होगा। चलो ठीक है, चलो जल्दी बोलो। तो ये 59 का डी सही है, सही करो, 59 का डी सही है। चलो अभी करेक्ट करवा देते हैं। 60 बोलो, आप लोगों का तो सही था ना, 59 का क्या डी, वो मिसिंग है, हम देख लेते हैं उसको। चलो जल्दी बोलो। 60 का बोलो, 60 का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे ड्राई सेल में इस्तेमाल नहीं होता है। कभी जो पाउडर निकलता है उसको खा के देखो तो टेस्टलेस रहेगा। अगर NaCl होता तो नमकीन लगता ना, इसलिए NaCl नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि हम कैसे बता रहे हैं, जब हम लोग वो स्लेट पोतते थे तो कभी कभी पसीना उसीना हो रहा है तो मुंह में चला जाता था कालिक, स्वादलेस, स्वादलेस समझते हो, टेस्टलेस। चलो 60 बताओ, 60 हो गया। 60 का बोलो, 60 का डी, जल्दी बोलो। 61 का बोलो, सही है, बिना करवाए आ गया, अरे वाह। चलो जल्दी देखो, क्या कौन सा क्वेश्चन, 61, 61 देखो क्या बोला। Standard EMF of cell having one electron change is found to be 0.591 volt at 25 degree centigrade. Equilibrium constant of the reaction is, जल्दी बोलो क्या फॉर्मूला था, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 1 log Kc, यही था ना। अब बोलो कितना वैल्यू दिया है, 0.591 इक्वल्स टू 0.591 log Kc, ये इधर आएगा, कुछ उल्टा है क्या, ये सही है ना, कितना आएगा बोलो, 10 आएगा, ये कैसे 10 आएगा यार, 591 अपॉन 059 log C Kc, ये 1 आएगा, 10 आएगा, 1 अपॉन 10 क्या 10 इज इक्वल्स टू log Kc। अब Kc आप निकालोगे तो ये पावर में जाएगा, 10 टू पावर 10, 1 इंटू 10 टू पावर 10, कोई है ऑप्शन में, कैलकुलेशन देख लेना। चलो जल्दी बोलो, 61, 62 बोलो, अरे लिख लो भाई, 62 बोलो। हाउ मेनी किलो जूल ऑफ एनर्जी इज स्पेंड when a current of 4 ampere when a current of 4 ampere passes for 200 second under potential, जल्दी बोलो कैसे करोगे, आई कितना दिया 4 एम्पियर और टाइम कितना दिया 200 सेकंड, क्या इसे चार्ज निकाल सकते हैं, अरे बोलो यार, क्यू आई इंटू टी, तो 4 और 200 सही है क्या, 800 कूलम आ गया। अब क्या पूछा है, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है ना, और क्या दिया है, पोटेंशियल। तो फिजिक्स का फॉर्मूला लगा दो, केमिस्ट्री वाला क्या लगाने की जरूरत है, जरा बताओ क्या था, वर्क डन या एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, अरे बोलो ना यार, ये कह सकते हो ना, और यही तो डेल्टा जी था, माइनस के साथ था। डब्लू बताओ, चार्ज कितना है 800 और पोटेंशियल कितना है
115 मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40, 60 इक्का 8 4 12, 8 इक्का 8 9, जल्दी बोलो, 2 जीरो भी तो रहेंगे, किलो जूल में लाना है भाई, 92.0 किलो जूल, ऐसे कर सकते थे। नहीं आया, हो गया, चलो नेक्स्ट, कौन सा था 63, इसका आंसर कौन सा था, डी, चेक कर लेना, जल्दी बोलो 63 बोलो, कह रहा है PtH2P1H+, H2P2Pt, चलो बताओ, एनोड, एनोडिक रिएक्शन बोलो, एनोडिक रिएक्शन है आपका, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, H2 gives H plus 2 इलेक्ट्रॉन, सही है क्या, चलो बोलो, और क्या दिया, इसका प्रेशर दिया हुआ है P1, और बोलो H plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2, सही है, सॉरी इसका दिया हुआ है ना यार, ये तुम लोग बात कर रहे हो कि सो रहे हो यार, इधर देखो, छापन छाप लगाए पड़े हो, देखो इधर पहले, और बोलो, अरे ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, और इसका H2 का प्रेशर दे रहा है कैथोड वाला, बोलो कितना दिया है, P2, यही तो दिया है, अब दोनों को जोड़ लो, तो H+ से H+ क्या होगा, कट जाएगा, H2 प्रेशर कितना है, P1 gives H2 प्रेशर कितना है, P2, लगा दो नेक्स्ट इक्वेशन, अच्छा हाइड्रोजन का SRP और हाइड्रोजन का SOP सेम, तो E नॉट सेल 0 होगा, अरे यार ये वाला फॉर्मूला, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपान कितना इलेक्ट्रॉन, 2 लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट P2 अपान P1, ये क्या करते हो, 0 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग P2 अपान P1, दिख रहा है ये, चेक कर लो, चलो बताओ आगे, अब बताओ ये माइनस आ रहा है ना, तो प्लस लाना है स्पॉन्टेनियस करने के लिए, तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ई सेल इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से, 0.059 अपान 2 लॉग क्या हो जाएगा, P1 अपान P2, ऑप्शन में 0.059 अपान 2 नहीं दे रहा है, इसमें RT और F के साथ दे रहा है, तो जरा देखो ये वैल्यू कहां से आई थी, ये वैल्यू आई थी 2.303 RT अपान NF लॉग P1 अपान P2, अब बताओ, और यो किसमें दिया है, RT दिया हुआ है, मतलब ये हटा दिया है, ये हटा दिया है, तो RT अपान N की वैल्यू 2F लॉग P1 अपान P2 ई सेल, देखो कोई है ऑप्शन में, जब ये क्वेश्चन जेई में आया था तो यहां LN लिखा हुआ था, क्यों, क्योंकि 2.303 आपने हटा दिया ना, तो लॉग बेस ई हो गया वो, ठीक है, तो LN लिख सकते हो आप, फिलहाल आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग, तो बताओ लॉग बेस 10 पर है कि बेस ई पर है, बेस ई पर आ चुका है ये, 64 कह रहा है कॉपर कैन नॉट रिप्लेस
कॉपर किसको रिप्लेस नहीं कर सकता? कहां का क्वेश्चन है ये? ईसीएस का। क्या था? लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मकान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे ना, सुनो प्यार है ना, क्यों आई आज ना, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई, वो भी फ्री में। तो अब चेक करो क्या बताए थे, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन जो कम रिएक्टिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कह रहा है कॉपर किसको डिस्प्लेस, अच्छा ऐसे भी बोले थे जो नीचे वाले होते हैं वो ज्यादा कम रिएक्टिव ना, ज्यादा कम रिएक्टिव, जो नीचे वाले होते हैं वो कम रिएक्टिव और जो ऊपर वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव ना। अब क्या करूं, सेंटेंस फ्रेम कर रहा था तो सेंटेंस गलत होने लगा तो लगा दिया उसमें। चलो देखो इधर क्या, जल्दी बोलो। तो कॉपर अपने नीचे वालों को तो डिस्प्लेस कर लेगा लेकिन ऊपर वालों को डिस्प्लेस, तो कॉपर के ऊपर है ना कौन? आयरन। कौन सा ऑप्शन? कसम खाओ दिल पे हाथ रख के, किसने किसने इसको गलत कर दिया था? किसी ने नहीं। 64 का ए, जल्दी करो। चौसठ का ए, 65, जल्दी करो। 65 नहीं किए? 65 क्या लिख रहा हो यार? 65, चलो बोलो। 65 में क्या बोला? कह रहा है किसका डेल्टा जी नॉट मोस्ट निगेटिव होगा, किसका जी नॉट मोस्ट निगेटिव होगा? क्या भाई? अच्छा हाँ ठीक है, मोस्ट निगेटिव किसका होगा? जिसका ई नॉट सेल ज्यादा होगा, ई नॉट सेल जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उसका डेल्टा जी नॉट उतना नेगेटिव में होगा। यही तो फॉर्मूला था, -NF ई नॉट सेल, ये तो फिक्स वैल्यू हो गई। ई नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव में आएगा उसका डेल्टा जी नॉट उतना ज्यादा नेगेटिव में आएगा। मतलब डेल्टा जी नॉट, बातें बंद करो पीछे वालों, डेल्टा जी नॉट, इधर देखो, डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए सबका क्या निकाल लो? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हो बताओ? यहू भूल गए थे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ये फॉर्मूला लिखते समय एक कसम खाते हो आप कि हम एसआरपी लेके रहेंगे, एसआरपी लेके रहेंगे। एसआरपी आप ले लो। चलें? चलो देखो इधर, अब ई नॉट सेल सबका निकाल लो और इस फॉर्मूले में लाके रखना है, रख दो। रखने की जरूरत तो हमको लग रहा नहीं है क्योंकि सब में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। बोलो भाई, सबका कंसंट्रेशन क्या है? सेम है ना। बताओ कौन सा सही था? किए थे इसको? आ गया था आंसर? नहीं आया था? सबका निकाले? बोलो पहले में क्या है? पहले में बताओ, Zn 2 प्लस एनोड और Mg 2 प्लस Mg क्या? कैथोड।
तो बताओ ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड। बताओ पहले में कैथोड का काम कौन कर रहा है? mg, और mg का पोटेंशियल 2.36, देखो गलत ना हो भाई, 2.36 माइनस, और एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक, और जिंक का कितना दिया? माइनस 0.7576 ले लो, कुछ ले लो, कितना आएगा? 2.36 प्लस 0.75 कितना आ रहा है? ये 3.11, सही बताना। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का बताओ। और एक चीज नहीं कर सकते? जिसका कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ई नॉट से ज्यादा आएगा। जुआर थोड़ा सा सोचते हैं, जिसका कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ई नॉट से ज्यादा आएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? अब पता नहीं आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। चलो बोलो दूसरा बोलो। दूसरे में Ag प्लस ऑब्लिक Ag है, तो Ag प्लस का बोलो ई नॉट। अरे बोलो यार, Ag प्लस का कितना है? 0.80 माइनस Zn का बोलो माइनस 0.7675, कितना आएगा बोलो? 1.55, सही है, चेक कर लो। 5 8 7 15, सही है, ठीक है। चलो इधर देख लो, क्या नाम इसका? स्वाति। देखो जरा फिर आगे क्या बोल रहे हो? कॉपर और Ag प्लस। Ag क्या है? कैथोड है। Ag प्लस बोलो कितना? 0.80 माइनस, और इस बार कॉपर दिया, कॉपर का कितना दिया? 0.35, 0.35, जल्दी बोलो कितना? 0.45, ठीक है। डी बोलो, डी बोलो कौन है? Mg, ई नॉट, Mg2 प्लस कैथोड का काम कर रहा है, कितना? 2.36 माइनस एनोड का काम Ag, देखो इसमें पगलवाया है थोड़ा सा, Ag2 प्लस किया है, उसको Ag प्लस कर लो। क्या कर लोगे? अरे भाई Ag2 प्लस नहीं, Ag प्लस, करेक्शन था थोड़ा सा ना। अभी मत कह देना इसी कारण मेरा क्वेश्चन गलत हो गया ना। Ag प्लस करेगा सर। चलो बोलो कितना? Ag का कितना? 0.80, कितना आया? 1.56। चलो भाई, सब में n तो सेम है ना? सब में n क्या है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन सब में लॉस या गेन हो रहा है, और F क्या है? सेम है। तो जिसका ई नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उसका डेल्टा जी नॉट उतना ज्यादा किसमें होगा? मोस्ट नेगेटिव पूछा है, बताओ। ए वाला चेक कर लो जरा, आंसर गड़बड़ है क्या? हाँ चेक कर लो। यही तो तरीका है, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? गोला करो इसको। कौन सा था ये? 65। कोई कंसंट्रेशन वगैरह चेंज तो नहीं किया था? चलो ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है कि नहीं ना। चलो जल्दी बोलो। तो और कोई तरीका है नहीं, आप यही कर सकते हैं। एन सब में सेम है, चेक कर लो आप। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन 2 ही तो हैं ना, ठीक है। ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे भाई। अब इसका थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं, सोचते हैं, क्या मैं ऐसा कहूं कि जिसका कैथोड ज्यादा होगा उसका ई नॉट सेल ज्यादा आएगा? मान लो फर्दर कोई क्वेश्चन आए ऐसा, तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने से बच जाते हैं हम लोग। देखो इसका कैथोड का कितना था?
2.36, यहाँ 80, यहाँ 35, यहाँ माइनस में था, तो सॉरी 80 और 2.36 नहीं सेट हो पा रहा है, हाँ? चलो छोड़ देते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ए नॉट सेल लगाएंगे, जिसका ई नॉट सेल ज्यादा आएगा, उस ज्यादा पॉजिटिव में आएगा, उसका डेल्टा जी नॉट मोस्ट नेगेटिव में आएगा। तो इसमें आप बता रहे हो आंसर बी दिया हुआ है, बोलो तो जरा हम चेक कर लेते हैं। ए वाला आंसर अभी सही आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे ना आप। चलो ठीक है, 65, 66 जरा देखो, 66 ये इसको 66 देखो, 66 कितने लोगों का सही है? किए ही नहीं, काहे भाई? 66 मंजरी नहीं किए थे? चलो देखो, डेल्टा जी क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सिंपल मैथमेटिक्स था लग रहा है। और फिर एक इक्वेशन और दिया, डेल्टा जी, बातें बंद करो अब, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, नहीं टी डी डेल्टा जी बाई डी टी, यही दिया है, कांस्टेंट प्रेशर है वो, ठीक है। चलो ये एक इक्वेशन है बस, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है ये ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा एस इंट्रोपी होती है, क्या होती है? डेल्टा जी फ्री एनर्जी आप जानते हो, डेल्टा एच एंथैल्पी आप जानते हो, और सारे टर्म्स वैसे ही है, टेम्परेचर आप जानते ही हो। पूछा क्या है, कह रहा है डी ई सेल अपान डी टी बता दो, ये पगलवाया, डी ई सेल अपान डी टी बताया है, पूछा है वो, ये पूछा है। क्या सोच रहे थे आप इसके बारे में? जरा देखो, बातें बंद करो, ये देखो जरा, ये वाला इक्वेशन यहाँ का, ये वाला टर्म कहीं है यहाँ, ये वाला, ये ई सेल कहीं है? अरे जो बोल रहे हैं वो तो बताओ, कहीं है? नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता था, क्या था बोलो? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल ना, चेक करो जरा, ई सेल ये था आपका फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन में गिवन था, ये पूछा हुआ है। तो आपको ई सेल चाहिए किसके साथ? डी के साथ, और डी टी, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ना, तो हमको ये इक्वेशन मिलती नजर आएगी, बोलो। अगर हमको डीई सेल चाहिए अपान डीटी चाहिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला तो सर ने बताया था, अरे नॉट लगा था बस ना, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी बताए हैं, बोलो मत। ये देखो, अब इस रिएक्शन को मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या ये मुझे मिलेगा? तो डिफरेंशिएट करो, तो क्या डी, बोलो, डी डेल्टा जी अपान डी टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? अब बताओ, nth, n और f ये कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल है ये, तो आप nf को बाहर रखो, और डी ई सेल अपान टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट किया हो, डी ई सेल अपान डी टी। क्या ये मैथमेटिक्स सही है? ठीक है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम करते नहीं है, बोलो, जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अरे केमिकल काइनेटिक्स में सिखाए थे भाई, चलो इंटीग्रेशन सिखाए थे।
अब जरा बताओ डी इजी अपान डी टी क्या हमको कहीं दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डी इजी अपान डी टी निकाल लो, क्या मिलेगा? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और मान लेते हैं ये हो गया आपका थर्ड। चलो देखो जरा, क्या मैं ये निकालूं और ये निकालूं तो क्या मिलेगा जरा बताओ? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखेगा नहीं, अभी आंसर आ जाने दो पहले। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या मैं करूं? डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू टी, अरे बोलो, डी डेल्टा जी अपान डी टी पी। सही है? अरे इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। टी मैं इधर लाऊं क्या? डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपान टी, जो चाहिए उसको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या? डेल्टा जी अपान डी टी। ये पूरा कहाँ है? कांस्टेंट है। सही है? अभी तक सही है रास्ता? अब बताओ, ऑप्शन की एक झलक देखो। ऑप्शन में वो एनएफ ई सेल दिया है, एनएफ ई सेल दिया है, डेल्टा एस एनएफ दिया है, एनी डेल्टा एस दिया हुआ है। तो डेल्टा जी, अच्छा इसका इस्तेमाल हम लोग किए नहीं, इसका इस्तेमाल करो। फ्रॉम फर्स्ट, बातें नहीं, डांट खा जाओगे अभी। फर्स्ट जरा देखो, क्या मैं इसको घुमा सकता हूं? घुमा सकता हूं, मतलब डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, क्या मैं बोलूं? टी डेल्टा एस। सही है? माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच ये है, अरे बोलो यार ना, और टी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या? माइनस टी डेल्टा एस अपान टी, सही है, इज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू कितनी है? डीजी अपान डी कितनी है? ये माइनस, बोलो यार, माइनस एन एफ डी ई सेल, डी ई सेल अपान डी टी। सही है क्या? तो टी से टी क्या होगा? कटेगा। माइनस से माइनस क्या होगा? कटेगा। जरा बताओ, डेल्टा एस अपान एन एफ, कोई है ऑप्शन? डीई सेल, डीई सेल चेक करो जरा, अपान डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दिया है, पी पे दिया है, छोटे, कोई है? क्या दिया था उसमें? कर लो ऐसे, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हेल्प लेना था इस इक्वेशन के मदद से। जल्दी कर लो, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है बस। कहीं कुछ मिसिंग नहीं है ना? हाँ, मार देंगे, सही हो जाओगे। बंद करो दरवाजा। नहीं, क्लास गड़बड़ा जाएगी, आगे पढ़ाना भी तो है। जल्दी करो, अरे अभी आधे घंटे का टाइम है, जल्दी करो, इसको जल्दी करो। अब ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। अच्छा है, अभी ज्यादा टाइम ले लिया, जल्दी करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था क्या? रिलेशन लाना पड़ गया ना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं था करना पड़ गया आपको। चलो, थर्मोडायनेमिक्स में याद दिलाना तो इसको वहां करवा देंगे।
हो गया? देखो पीछे वाले बात मत करो बेटा, आपके ही लिए काम हो रहा है ये। चलो 67 आया था, आंसर आया था पेपर में, याद था? शाबाश, याद था। चलो पेज नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेशियो। क्या बात है, ये देखो जरा, ई सेल कह रहा है ई नॉट सेल के बराबर हो जाए, तो भैया ये कब हो सकता है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। जरा देखो इन दोनों का रेशियो 0 हो जाए, तो इन दोनों का रेशियो 0 कब होगा? जब 1-1 हो या सेम सेम हो, बोलो तो जरा बताओ कब इन दोनों का रेशियो क्या हो? सेम हो। सेम में मतलब क्या, 1-1 हो सकता है या कोई वैल्यू और हो सकती है। तो क्या दिया है? इक्वल टू 1। तो अगर दोनों का रेशियो 1 हो तो क्या होगा? ई सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग 1। लॉग 1 क्या, ये पूरी वैल्यू क्या? 0। तो ये ई सेल इक्वल्स टू किसके बराबर? ई नॉट सेल के बराबर। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला। यही तो कहा था, कह रहा है किस कंडीशन में ई सेल और ई नॉट सेल बराबर होगा? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या हो? 1 हो। (68) उसी टाइप का क्वेश्चन 68 में बोलो, ई नॉट सेल निकालो पहले। ई नॉट सेल कितना? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है? एयू। क्यों? माइनस एनोड कौन है? निकल। अरे वही निकल यार। ई नॉट Na2 प्लस ऑब्लिक Na। क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गोल्ड का क्या दिया है? अरे गोल्ड का क्या दिया है? ऑक्सीडेशन। तो हमको क्या चाहिए? रिडक्शन। तो क्या कर दें? -1.5। बोलो यार, -1। भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना इसका, और चाहिए क्या? रिडक्शन। तो साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो -1.5। और निकिल का भी क्या दिया है? ऑक्सीडेशन। क्या चाहिए? रिडक्शन। तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस कितना? 0.25। जरा बोलो, -1.5 प्लस 0.25, जल्दी घटाओ कितना आ रहा है? प्लस की माइनस? -1.25। ये क्या आया? जबकि आपको चाहिए क्या? ई सेल चाहिए ना, ईएमएफ चाहिए। तो लगा दो फॉर्मूला, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -1.25 माइनस 0.059 अपान 2। बात फंसेगी। 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा? देखो, अरे ये 3 प्लस है, ये 2 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बोलो, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन आता है? एनोड ना। रिएक्टेंट में कौन आता है? कैथोड। एनोड कौन है? 0.1। 0.1। अब बताओ इसमें क्या किए होंगे? 3 से मल्टीप्लाई। इसमें 3 से, अरे यार चार्ज बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किए, मल्टीप्लाई किए होंगे ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे। तो Na2 प्लस का पावर 3।
कोफिशिएंट आ जाएगा ना, और इसमें किससे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो बताओ AU3 प्लस कितना है, AU3 प्लस है 1, तो 1 का पावर बोलो यार 2। अरे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट आएगा ना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, तो कोफिशिएंट आते हैं तो वो कहां जाते हैं, पावर में। 1.25 माइनस 0.059 अपान 6 लॉग, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 10 टू पावर -3, सही है क्या। और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, इसको आगे ले आओ, 1.25 माइनस, अच्छा ये माइनस में है ना, देखना नहीं गड़बड़ाएगा, -1.25, अब ये क्या है, जरा देखो, ये log 10 टू पावर -3 है, आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.059 अपान 6, और 3 आगे आया होगा, तो 3 log 10 10, log 10 10 1 इंटू 3, जल्दी करो, अच्छा सॉरी ये माइनस है, जल्दी करो कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ बेटा। कितना 1.2 कहाँ आ रहा है, हाँ 1.07, ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, ये सब सही है, चेक कर लो, मार देंगे सुधर जाओगे भी, -1.5 -0.25 ये सब सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही घटाए हो, अगर ये सही घटेगा तभी आंसर सही आएगा, सही है। चलो आगे देखो, -1.25 -0.059/6, 6 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, और एनोड का कंसंट्रेशन ऊपर, एनोड का कंसंट्रेशन 0.1 पावर 3, ठीक है, और कैथोड का कंसंट्रेशन नीचे 1 पावर 2, सही है। अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे किए हो, 3 2 जा 6 किए हो क्या, -1.25 और फिर प्लस 0. अरे 0.06 मान लो या वैसे कर लो, नहीं आ रहा था इसका आंसर, चलो भूल जाओ, ये कितना -1.25 और प्लस 0.029, सही कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, माइनस, घटाओ, माइनस में 1.22, देखो ऑप्शन क्या दिया है, हाँ इमेज करना, चलो देखो इसको गोला करो, 68, बोनस के चक्कर में पड़े रहते हो सब लोग, चलो 69 69 69 69, देखो सही कैलकुलेशन एक बार और कर लेना तब बोनस मिलेगा, अब तरीका समझ में आ गया, कर लेना 69, चलो देखो इधर, हाँ बी वाला ही होगा, मतलब कैलकुलेशन, और कैसे करोगे, चलो अभी इसकी
चलो इसको चेक करेंगे हम लोग। चलो देखो इधर 69 बोलो, 69 69 बोलो मत। 69 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल। बताओ कौन बढ़ाता है? प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का घटाओगे तो बढ़ेगा। अरे अभी आप पढ़े थे ना, ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जरा देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द सेल। ऑप्शन में दे रहा है Sn2 प्लस। Sn2 प्लस क्या है? प्रोडक्ट है, तो बढ़ाओगे तो ये घटेगा। चलो दूसरा बोलो, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिल्वर रॉड ना। सी बोलो, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। बोलो Ag प्लस क्या होगा? रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। जल्दी करो। 69 70 जल्दी बोलो। क्या सिखाए थे? सोडियम क्लोराइड का सिखाए थे लग रहा है, और इसमें क्या दे दिया? लिथियम क्लोराइड। LiCl देखो जरा, Li प्लस और Cl माइनस, H2O बोलो मत बेटा, H प्लस और OH माइनस। बोलो अब बताओ क्या होगा एनोड पर, सॉरी कैथोड पर क्या होगा? बोलो कैथोड पर कौन दौड़ लगाएंगे? कौन दौड़ लगाएंगे? Li प्लस और H प्लस। जीतेगा कौन? H प्लस, और H प्लस जीतेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा, और घटेगा तो pH बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन? ए। 71 बोलो, मार देंगे, सेव हो जाओगे। 71 अभी सर नहीं आए हैं, जो देखो 71 देख लो जरा, टाइम ज्यादा ले लिए तुम लोग। 71 जल्दी करो। रहने दें, क्या क्वेश्चन रह गया? कल वाली क्लास में करवा देंगे, ठीक है? MWF में। हाँ हाँ MWF में करवा देंगे, ठीक है? 20 इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, जो 2 क्वेश्चन है उसको एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद आंसर सही करवा देंगे, ठीक है? हाँ चलो चलो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तब कहां तक हो गया ये बताओ पहले? 70 तक हो गया। अभी 20 क्वेश्चन और हैं, तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल MWF वाले में करवा देंगे, है अभी टाइम लग जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। थैंक यू। जो क्वेश्चन अभी मिसिंग में है उनके आंसर हम सही करवा देंगे, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। थैंक यू।